हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। एमपी सब इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन हाल ही लागू हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल है सभी स्टूडेंट्स का। हम डायरेक्टली उस सवाल पे आते हैं कि क्या इस वैकेंसी के लिए अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे या नहीं। तो उसी का ही आज हम आंसर करेंगे कि किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर पता चलता है कि बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को देखते हैं तो नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं ये चीज मेंशन की गई है कि बाकी राज्य के बच्चों को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और उनको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। तो सर, क्या हम इसका मतलब ये मान सकते हैं कि इसमें बाकी स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल होंगे? सर जैसा कि लिखा हुआ है उसमें दिमाग में तो यही आता है कि बाकी स्टेट के बच्चे एलिजिबल होने चाहिए और राइट। बाकी सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्या क्या चीजें हैं, वैसे अगर देखा जाए सर, सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं एमपी करेक्ट सब सर। इंजीनियर में, और यहाँ पर एमपी सब इंजीनियर के लिए एक्चुअली में क्या क्या चीजें चाहिए उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को नोटिफिकेशन में भी दिखाएंगे, और हमने खुद भी ट्राई करा कि अगर हम अदर स्टेट से हैं और अगर हम फॉर्म भरना चाहते हैं तो कहाँ पर आकर के गाड़ी रुकने वाली है उसके बारे में भी हम बताते हैं सर। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने क्या करा गाइज, हमने यहाँ पर आप लोगों का रोजगार वाला आई गेस सर, ये हम ओके हाँ, तो हम लोग यहाँ पर गए एमपी रोजगार गवर्नमेंट डॉट इन के उसमें, जिसमें हाँ हमें साइन इन करना सर, था। आई थिंक पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हम यहाँ गए क्यों। ओके राइट, हाँ, बिकॉज आई थिंक नहीं अगर सर, हम अभी ये इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एमपी रोजगार का ये वो है जिसमें आप लोगों को सबसे पहले पंजीयन कराना है। किस लिए कराना है? क्योंकि आप फॉर्म भरोगे ही इसे। ठीक बिकॉज है यहाँ पर जी। ये जो पॉइंटर है, आई थिंक मैं इसकी बात कर रहा था हाँ सर। जी सर। इसमें जो नोट है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि जितने भी पद हैं उनके लिए जो अभ्यर्थी हैं यानी कि आप लोग वो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना कंपलसरी है, जो मध्य प्रदेश राज्य का होता है। बिल्कुल। अब इसको कराने की जो पूरा प्रोग्रेस है कि अब भैया आपको कराना तो पड़ेगा, आप चाहे एमपी के हो या ना हो, अगर ना भी हो तो चेक करने के लिए करना है। तो देखिए आप किस प्रकार से हम इस पूरे प्रोसेस को लेकर के गए थे। तो यहाँ पर सर हम लोग गए हैं यहाँ पर जो आपने बताया बिल्कुल। वेबसाइट पर, जो कि mpRozgar.gov.in का साइन अप वाला सेक्शन है। तो सर आगे फिर क्या रहता है प्रोसेस, वो एक ओके, बार बता दीजिए। अब यहाँ पर इन्होंने नोट में लिखा होता है कि यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं परंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश में निवासित हैं तो वर्चुअल समग्र आईडी के माध्यम से पंजीयन करें। अब वर्चुअल समग्र आईडी बनाने के लिए क्या क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि भैया वर्चुअल समग्र आईडी आप लोगों को बनानी पड़ेगी। अगर आप लोगों की समग्र आईडी बन गई है तो यहाँ पर एंटर करिए अपनी समग्र आईडी, फिर उसके बाद ये कैप्चा डालिए और साइन अप करिए। अब हमारे पास तो वर्चुअल समग्र आईडी थी नहीं, तो फिर से एक क्वेश्चन आया कि समग्र आईडी बनानी है तो क्या करें, तो उसके लिए एक पोर्टल है जिसका नाम है समग्र पोर्टल। क्या नाम है बच्चों? नाम है समग्र पोर्टल। जितने भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनको समग्र पोर्टल के बारे में पता होगा। ठीक है, अब यहां पर हम समग्र पोर्टल में गए तो समग्र पोर्टल में सबसे पहले इस तरीके से एक नया एक ऑप्शन आता है जहां पर आपको अपने फैमिली को ऐड ऑन करना पड़ता है समग्र के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमने जैसे ही ऐड करने के लिए करा तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई आधार कार्ड नंबर करेक्ट। डालो। जैसे ही हमने आधार कार्ड नंबर डाला तो इन्होंने बताया कि आधार कार्ड तो तुमने डाल दिया है, लेकिन अब आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा। तो राइट। आधार से मोबाइल से पंजीकृत नंबर डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नया परिवार जोड़ना है जिससे आपकी समग्र आईडी बनेगी। फिर सर ने आधार नंबर डाला, फिर मोबाइल से पंजीकृत करा, फिर उसके बाद जैसे ही हमने रिक्वेस्ट ओटीपी से ओटीपी डाला, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है सर। तो ये नोटिफिकेशन बेटा इस बात का आंसर है जो क्वेश्चन आप सभी के लिए चल रहा था और जो इस वीडियो का थंबनेल भी है कि एज पर आधार योर एड्रेस इज आउटसाइड ऑफ मध्य प्रदेश। इफ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश देन मॉडिफाई योर एड्रेस इन आधार एंड ट्राई अगेन। यानी कि जब तक मेरे पास मध्य प्रदेश राज्य का आधार कार्ड नहीं होगा, मैं यहाँ पर पंजीकरण नहीं करा सकता, पंजीयन नहीं करवा सकता। और जब तक पंजीयन नहीं कराऊंगा तब तक मेरे पास समग्र आईडी मतलब समग्र आईडी नहीं बनेगी, और समग्र आईडी नहीं बनेगी तो मैं पंजीयन नहीं करवा पाऊंगा, पंजीयन नहीं करवा पाऊंगा तो मैं फॉर्म भी नहीं भर सकता। तो आई थिंक यहाँ पर एक घुमा फिरा करके जो बात कहनी चाहिए है, एमपी के जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है जहां पर आयोग ने वो ये बोला है कि भाई आप अगर एमपी के नहीं हो तो आप फॉर्म यहाँ पर नहीं भर पाओगे, क्योंकि फॉर्म भरना पॉसिबल ही नहीं है आपका। यहाँ पर डज नॉट मैटर फॉर्म में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन जिस प्रोसेस से पूरा आपको फॉर्म
फॉर्म भरना है, उस पूरे प्रोसेस की जो सबसे पहली कड़ी, जो पहला आपका पॉइंट है, वो है समग्र आईडी होना। और समग्र आईडी होगा तभी आप पंजीयन करवा पाएंगे। और समग्र आईडी के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, जो मध्य प्रदेश का आधार कार्ड होना चाहिए। मेरा नहीं था, मेरा उत्तर प्रदेश का था, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो गया। क्योंकि आप मध्य प्रदेश से नहीं है तो आपको हम ये आईडी नहीं दे सकते। या तो आप अपना एड्रेस बदलवाइए या फिर आप अपना जो है भूल जाइए कि आप इसमें समग्र आईडी ले पाएंगे। बिल्कुल। अब इसमें सर एक चीज़ और भी है, जी। जैसे आपने बोला कि भूल जाइए कि आपको समग्र आईडी मिलेगी। ये बिल्कुल सही बात है। इवन यहाँ पर एक पॉइंट और भी है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, और वो ये वाली बात है कि इन्होंने बोला है कि अन्य राज्य। अब अन्य राज्य कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर हैं, सर उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन अगर सर मध्य प्रदेश में जाकर के रहने लग जाएँ, वहाँ के आप मूल निवासी हो जाएँ या फिर मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हो जाएँ, भले ही आपका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश हो, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो फिर आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। राइट। ठीक है, क्योंकि आपका जो एड्रेस है, आपका जो मूल निवास है, वो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। उसके बेसिस में आपकी समग्र आईडी बन सकती है। और बिल्कुल। यहाँ पर एक पॉइंट यही वाला है कि अगर आप अन्य राज्य से हो लेकिन मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो आप फॉर्म भर पाओगे, लेकिन अन्य राज्य से हो और मध्य प्रदेश में रहते भी नहीं हो तो फिर आपका फॉर्म भरना मुश्किल है। तो बेटा ये आपका आंसर, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो था ये, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप मध्य प्रदेश का फॉर्म भरते हैं एमपी सब इंजीनियर का, तो आपके लिए समस्या हो सकती है अगर आप किसी और राज्य में रहते हैं, अगर आपके आधार कार्ड में मध्य प्रदेश का एड्रेस नहीं है तो। ये था अपडेट एक आप लोगों के लिए। बाकी और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एमपी सब इंजीनियर से रिलेटेड और जो भी डिटेल्स हैं, जो अपडेट्स हैं या कोई बदलाव अगर होते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के या और भी चीजों को लेकर के, वो इसी चैनल पे आप लोगों को बिल्कुल सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ मिलने वाला है, सॉलिड सोर्सेज के साथ मिलने वाला है। एब्सोल्युटली। इसी के साथ सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।